बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो बड़ी डेवलपमेंट्स है आज के लिए। एक तो इमरान खान साहब को घर से निकलना पड़ा दोबारा अदालतों की पेशियों के लिए, अपनी ज़मानतों के लिए। बहुत सारे लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद ज़मानतें करा रहे हैं और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को वो गिरफ्तार करवा रहे हैं। इस पॉलिसी के ऊपर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ हद तक उनकी तनकीद जायज़ भी है। लेकिन इमरान खान साहब ने इन केसेस में गिरफ्तारी नहीं देनी। अगर उन्होंने गिरफ्तारी देनी है तो उन्होंने जेल भरो तहरीक में जो गिरफ्तारी देनी है वो अलामती गिरफ्तारी देनी है, सियासी नौयत की, जिससे लोगों का खौफ टूटे जेल में जाने से। ऐसा तो नहीं है कि एक फेक केस, जो झूठा केस बना हुआ है, उसके अंदर वो गिरफ्तारी दें और उसके अंदर फिक्स करवा लें अपने आप को। तो वो साथ साथ अपनी जमानतों का प्रोसीजर भी देख रहे हैं और जिस वक्त उनको ये लगेगा कि अब यहां पे इस मरहले पे उनको खुद गिरफ्तारी देनी हो सकता है वो दे दें। लेकिन दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, एक तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए, वापस आए, वो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर दिया है। फैसला किस नौयत का आने वाला है, इसके लिए मैंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो सहाफ़ी मौजूद थे उनसे और जो वकला मौजूद थे उनमें से कुछ से रब्ता किया। जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल सुबह 11 बजे जब फैसला सुनाएगी तो क्या होने के इम्कानात ज्यादा है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के 3 मामला थे। एक तोशा खाना वाला मामला था, वारंट गिरफ्तारी थे, वहां पे उनको जमानत करवानी थी। दूसरा उनका जो एक ममनुआ फंडिंग वाला केस है उसमें उनको जमानत करवानी थी। और तीसरा जो इमरान खान साहब का केस है वो दहशतगर्दी का उन पर मुकदमा बनाया गया एक एहतजाज के नतीजे में, उसमें उनको जमानत करवानी थी। इमरान खान साहब सुबह जब निकले जमान पार्क लाहौर से तो बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ निकले थे और बहुत सारी गाड़ियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर से उनके साथ शामिल हुई। कुछ लोग रास्ते में शामिल होते रहे, जगह जगह उनका इस्तकबाल होता रहा। वो बहुत तेज़ी से जाना चाहते थे लेकिन फिर भी उनको टाइम लगा और हर जगह पे लोगों ने, जितने भी मोटरवे के ऊपर से पुल गुजरते हैं वहां से लोगों ने फूल फेंके इमरान खान साहब की गाड़ियों पे। सारे रास्ते फूलों की बारिश होती रही और इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के लिए इस्लामाबाद टूल प्लाजा उन्होंने क्रॉस किया तो इस्लामाबाद के लोग भी बाहर आ गए। तो बहुत बड़ी तादाद में अवाम जाकर अदालत के बाहर इकट्ठी हो चुकी थी। वहां पे इमरान खान साहब पहुंचे, रश बहुत ज्यादा था, धक्कम पेल बहुत ज्यादा थी। पुलिस सुबह से लोगों को दाखिल होने से रोक रही थी, खारदार ताने लगाई गई थी, रुकावटें खड़ी की गई थी और कुछ इस तरह के वाकयात भी हुए जो बड़े अफसोसनाक थे। स्पेशली अदालत के बाहर जो सहाफ़ियों के साथ इस्लामाबाद पुलिस का रवैया था वो इंतहाई काबिले मुज़म्मत और नामुनासिब रवैया था। यानी पुलिस इस्लामाबाद की जो है उन्होंने जो इज्जत कमाई है इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, इस बात का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया, नौजवानों के ऊपर तशद्दुद किया और वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर का हैंडल है वो शायद मरियम नवाज के पास है। ऐसा महसूस होता है उनके ट्वीट्स पढ़ के। ऐसा लगता है कि इमरान खान की नफरत में अंधा हुआ कोई पागल आदमी जो है वो इस ट्विटर को हैंडल कर रहा है। यानी आज एक ट्वीट किया कि एक इस तरह के हुलिये का आदमी गाड़ी के पास देखा गया है और वो दहशतगर्द हो सकता है। अब उसको पकड़े भी जाके अगर आपने देख लिया तो वो कहते हैं जी लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि आज कुछ इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान किया गया था और इमरान खान साहब को अकेला करके गिरफ्तार करना था। सबको यह लगा कि बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ जमा नहीं होंगे और वर्किंग डे में यहां इस्लामाबाद के अंदर भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन यह उसका उलट हो गया। इमरान खान साहब मोटरवे पे थे तो उनके साथ सैकड़ों गाड़ियां साथ चल रही थी। जब वो इस्लामाबाद उतरे तो ये हज़ारों का काफिला बन गया, लोग हज़ारों की तादाद में साथ आ गए और जब अदालत के बाहर पहुंचे तो फिर एक पूरा जलसा गाह थी, पूरा जलसा पूरा ही चल रहा था अदालत की जानिब। और ये बगैर किसी कॉल के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने इसके लिए लोगों को बुलवाया नहीं, कोई कॉल नहीं दी, लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए आए थे। तो ये अदालत के अंदर इमरान खान साहब गए तो उनकी 2 जमानतें तो कंफर्म हो गई। एक जो मामला है ममनुआ फंडिंग वाला वो भी, और दूसरा जो दहशतगर्दी की अदालत के अंदर उनका मामला था वो भी। अब जो तीसरी थी तोशा खाना में, वहां पे उनकी जमानत कंफर्म नहीं हुई बल्कि उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल बनाई गई और हुकूमत ने पूरा असेसमेंट किया कि क्या यहां से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है
और हर तरह की असेसमेंट के बाद जवाब यह गया कि इस आदमी को यहां से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। लोग इमरान खान की गाड़ी और इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब ने उसके लिए दोबारा जमानत के लिए अप्लाई किया, उनको जमानत मिल गई और इमरान खान साहब अपनी तमाम जमानतें करवाने के बाद इस्लामाबाद से निकले और वापस लाहौर जमान पार्क पहुंचे। इमरान खान साहब जब सुबह जमान पार्क से निकले तो इमरान खान साहब की जमानत कैंसिल होगी तोशाखाना केस में, इसका आइडिया लाहौर की इंतजामिया को कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे ही इमरान खान साहब जमानत पार्क से निकले तो फौरी तौर पे पुलिस ने वो रुकावटें जो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए उनकी गली के अंदर लगाई गई थी, अंदर बंद गली में, वो रुकावटें पुलिस ने उठाना शुरू कर दी और ट्रकों में भर के लेकर जा रहे थे। कारकुन वहां पर थोड़े बहुत जो जमा हो गए, उन्होंने पुलिस के सामने मुजामत की और इंतजामिया को उन्होंने कहा कि आप ये कहां लेकर जा रहे हैं, ये तो इमरान खान साहब ने वापस आना है। और इसके ऊपर वहां पे दींगा मुश्ती भी हो गई, लेकिन पुलिस और इंतजामिया वो रुकावटें उठाकर ले गई, कैंप उन्होंने उखाड़ दिए। ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब के बारे में ये मनसूबा बना लिया गया है कि वो इस्लामाबाद से वापस लाहौर नहीं पहुंच पाएंगे और शायद इंतजामिया को पहले पता था कि एक जमानत इमरान खान साहब की खारिज हो जाएगी और उसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे और वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। इमरान खान साहब अपनी जमानतें करवा के वापस लाहौर की जानिब आ गए और अब चीजें दोबारा से कंट्रोल में आ जाएंगी। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब पे गोलियां चलाने वाला मुलजिम है नवीद, वो मुलजिम जब अदालत में पेश होता है तो आपको पता है वीडियो लिंक के जरिए से होता है। उसकी वजह पता क्या है कि उस मुजरिम की जान को खतरा है, यानी मुजरिम की जान को खतरा है, इसलिए उस मुजरिम को जब भी अदालत में पेश किया जाता है तो उसको पेश किया जाता है वीडियो लिंक के जरिए से। देख लीजिए आप, जबकि जिसके ऊपर गोलियां चली हैं, जिसको जान से मारने की कोशिश की गई है, उसको प्रैक्टिकली जाके अदालतों में पेश होना पड़ता है। तो निज़ाम इंसाफ के अंदर प्रॉब्लम्स तो है और ये प्रॉब्लम्स का फायदा उठा के कोई भी इमरान खान का नुकसान कर सकता है। अब हुकूमत की जानिब से यह तंबीह की गई है कि हमला भी हो सकता है, अटैक किया जा सकता है, दहशतगर्द भी शामिल है बीच में, ये सारा कुछ उन्होंने किया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आज कितने दहशतगर्द गिरफ्तार किए जो इमरान खान पर हमला करने आए थे। अब वो बंदे गिरफ्तार करके दिखाएं जिनके बारे में वो ये कह रहे हैं कि वो साथ मौजूद थे। एक्चुअली इमरान खान को गिरफ्तार करना उनकी नीयत थी, लेकिन वो ये कर नहीं पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब इंतखाबात कब होंगे। सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि एक गेट जो है जुडिशियल कम्प्लेक्स का, वो टूट गया और टूटा ऐसे कि लोगों का प्रेशर इतना ज्यादा था और इंतजामिया ये चाह रही थी कि सिर्फ इमरान खान की गाड़ी अकेली अंदर आए। अब ये मुमकिन नहीं होता जब हजारों की तादाद में लोग मौजूद हों और एक पूरा वेव ऐसे चल रहा हो। तो जिस वक्त लोगों का एक धक्का लगा तो वो दरवाजा खुल गया, टूट कर खुल गया और दरवाजे का मामूली नुकसान हुआ। लेकिन इस मामूली नुकसान के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग अंदर दाखिल हो गए, इमरान खान साहब की गाड़ी भी अंदर दाखिल होगी और फिर वो अदालत तक चले गए। अब मामला यह है कि इसको करार दिया जा रहा है वजीर दाखिला की जानिब से कि जुडिशियल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ की गई है, गुंडागर्दी की गई है और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी इस हुकूमत को बहाना चाहिए अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। उन्होंने कहा कि बैंकिंग कोर्ट में 400 के करीब वर्कर नमा गुंडों ने धावा बोला, पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी गई, जुडिशियल कम्प्लेक्स के शीशे तोड़े गए। उधर सहाफियों को मार पड़ रही है, कारकुनों को सुबह से मार पड़ रही है। एक दरवाजा धक्का देकर लोग अंदर दाखिल हो गए हैं तो उसको तोड़फोड़ कहा जा रहा है, गुंडागर्दी कहा जा रहा है। मेरे ख्याल में सियासी कारकुनों, गुंडागर्दी और बदमाशी किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिस दिन मरियम नवाज साहिबा के साथ आने वाले लोगों ने जो पत्थर वो अपने साथ थैलों के अंदर भर के लाए थे, उन पत्थरों की मदद से नैब की इमारत के शीशे तोड़ दिए थे और नैब के अंदर मौजूद मुलाजमीन को जख्मी कर दिया था। उनकी तस्वीरें आज भी मौजूद है, वो जख्मी बेचारे पट्टियां पहनकर खड़े थे। तो बदमाशी और गुंडागर्दी तो वो थी, उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस वक्त एक NRO 2 जो है उसको प्लान कर रही थी और NRO 2 जो है वो मुकम्मल भी हो गया है। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आएगा, मैंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से और वकला से बात की है, खबरों की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि क्या होने जा रहा है। एक बात के ऊपर तो सबका कंसेंसस हो गया कि इंतखाबात की जो तारीख दी जाए वो 90 दिन के अंदर की दी जाए। इस बात को आप ज़हन नशीन कीजिएगा
कि इंतखाबात की जो तारीख दी जाए वो 90 दिन के अंदर दी जाए, यानी 13 तारीख से पहले की तारीख होगी। 13 अप्रैल से पहले की कोई भी तारीख दी जाएगी इंतखाबात के लिए। अब ये अलग बात है कि इंतखाबात की तारीख देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये कहे कि अभी ये इलेक्शन नहीं हो सकता, फला फला वजूहात की बिना पर हम इस इलेक्शन को थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे का मतलब यह है कि चंद हफ्ते, और चंद हफ्ते का मतलब यह है कि मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ते। यानी ये इलेक्शन अगर तो एक तो 90 दिन की तारीख आएगी। इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने समरी के ऊपर साइन किए थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को यह हुक्म जारी करेगी कि वो, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि मुतफिका तौर पे हुक्म जारी किया जाएगा कि वो इंतखाबात की तारीख आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर की दें इलेक्शन कमीशन को। वो तो मामला हो जाएगा क्लियर और उस पर फिर तारीख देनी पड़ेगी। पंजाब के अंदर क्योंकि गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए थे, तो इस सूरत में एक कानूनी नुक्ता मौजूद है, आईनी नुक्ता एक मौजूद है, और उसमें जजेस की तकसीम हो सकती है राय। वो बज़ाहिर दिखाई दे रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन यहां पर भी गवर्नर को ही कहा जाएगा या इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा या कोई तरीकाकार निकाला जाएगा कि इंतखाबात की तारीख दी जाए, वो भी 90 दिन के अंदर अंदर। अब एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अदालत तारीख देगी वो 90 दिन के अंदर की देगी। इससे पहले अदालत ने एक और कोशिश की कि आप कंसेंसस पैदा कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज पीटीआई और पीडीएम आपस में, और एक तारीख पे आ जाए। आप बहुत देर से करवाना चाहते हैं आप पीछे आ जाए, ये जल्दी करवाना चाहते हैं ये आगे चले जाए, कोई एक मुतफिका तारीख आ जाए। इस पे बात बनी नहीं, तो फिर जज साहिबान ने कहा कि फैसला हमने महफूज कर लिया है और हम कल फैसला सुना देंगे 11 बजे। अब 11 बजे बुध की सुबह फैसला सुनाया जाएगा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले यह कहा था कि यह मामला बुध वाले दिन से आगे नहीं जाएगा, मैक्सिमम मंगल को या बुध को यह हो जाएगा, और मंगल को फैसला हो गया और बुध को यह फैसला सुनाया जाएगा। एक तो इस बात का बंदोबस्त किया जाएगा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाए, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर एक नई डेट देने की कोशिश करता है तो यह मामला वापस अदालत में चला जाएगा, और अगर यह मामला वापस अदालत में जाता है तो चंद हफ्ते से ज्यादा डिले इलेक्शन में नहीं हो सकता, जब तक कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा वाकया ना हो जाए, तो डिले हो नहीं सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे, और बहुत ताखीर से नहीं हुए थे, चंद हफ्तों के बाद हो गए थे। उससे बड़ा वाकया तो हमारे पास माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो तब भी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे, तो अब भी पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात होंगे 90 दिन के अंदर की तारीख दी जाएगी। अगर उसको आगे ले जाने की कोशिश की गई तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैक्सिमम चंद हफ्ते से ज्यादा आगे नहीं जाने देगा। यह मामला दोबारा अदालत में आ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अब इलेक्शन होंगे कब? देखिए, अगर आइन और कानून के मुताबिक हो और सहूलतकार इस बात को मान लें कि चले अब डेट आ गई है, इस पर इलेक्शन करवा दिए जाएं, और एस्टेब्लिशमेंट इस बात को तस्लीम कर दे कि कोई बात नहीं, इमरान खान जीत रहा है तो जीतने दें, अवाम को फैसला करने दें, तो फिर तो रमजानुल मुबारक के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। 9 तारीख सबसे सूटेबल तारीख है, 9 अप्रैल को हो जाएंगे इंतखाबात। लेकिन अगर वो हटदर्मी दिखाते हैं और दोबारा से तारीख आगे जाती है, तो भी मई के आगाज में और अप्रैल के आखिर में, इसी बीच में कहीं ये इंतखाबात होंगे, क्योंकि छोटी ईद को गुजारा जाएगा और उसके बाद या अगला इतवार या उससे अगला इतवार, यानी ये 10 मई से पहले पहले ये इंतखाबात फिर होने हैं। इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकते, इससे ज्यादा आगे जाने की वजह नहीं है। और एक चीज जो बड़ी अच्छी सेटल हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बड़ी क्लियर हो गई है कि ये जो आपके पास मर्दमशुमारी का रिकॉर्ड मौजूद होता है उसी के ऊपर इंतखाबात होते हैं। इस बुनियाद पर कि हमने एक नई मर्दमशुमारी करनी है, आप इंतखाबात को डिले में नहीं डाल सकते। तो यह बात भी क्लियर होके सेटल हो चुकी है। अब मामला यह है कि मकबूलियत का आलम यह है कि लाहौर से इमरान खान साहब इस्लामाबाद तक गए और पूरे रास्ते में ऐसा लगता था कि इलेक्शन की एक कंपेन है, और राजनपुर के इलेक्शन में जो दुर्गत बनी है पीडीएम की, वो भी आपके सामने है। और पीडीएम के सहूलतकारों के ऊपर पाकिस्तान के अवाम को गुस्सा भी बहुत है, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम जो है वो तुली हुई है कि हमने इस दफा वोट उसी को डालना है जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, और वो इस वक्त इमरान खान साहब को ये समझते हैं। और ये जो महंगाई
बेरोजगारी, ये जो हालात खराब हुए हैं गवर्नेंस के, पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन माशी सूरत हाल है, उसके लिए भी लोग जिम्मेदार इसी पीडीएम की हुकूमत को समझते हैं। तो इस वक्त इलेक्शन सूट तो उनको नहीं करता, लेकिन इलेक्शन गले पड़ा हुआ है। ये अगर आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन में ना भी करवाएं तो ये मैक्सिमम इसको 20 दिन और खींच सकते हैं, 2-3 हफ्ते, इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकते। तो इंतखाबात तो लड़ने पड़ेंगे और इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा। अब सामना कैसे करेंगे, कुछ और चीजें आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।